अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा की चापलूसियाँ, सीमा की जो खुशामद करना है सरकार को लेकर के या भारतीयों के लिए, वो बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है। जैसा कि कोई जागरण का कोई ऐसा त्यौहार चल रहा है, उस मौके पे जो सीमा कर रही है, वहाँ भी सीमा सबसे आगे है। हिंदुस्तान के इदारे, पुलिस, प्रशासन सब सीमा को आगे लगा के रखा हुआ कि सीमा ऐसे मौके पे जो भी सनातनी त्यौहार होते हैं, तुम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रचार कर सकती हो। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ, सुनते जाइए और बस हंसते जाइए। 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा इस माई में मेरे ख्याल में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सुने, अभी सब आ चुके हैं घर पर, जो हम तीनों जा रहे हैं मंदिर छावनी वाली। ये मंदिर जा रही है, ये तीनों जा रहे हैं मंदिर। और मैं आज आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ। आज मैंने वीडियो भी बताई थी कि हमारे एक कज़न है मुबशिर, जो लप्पू बनते हैं, कई दफ़ा मेरी वीडियोज़ में भी आए हैं। वो मुसलसल 1 साल से मैसेजेस कर रहे थे। आखिरकार सीमा, सचिन और अंजलि हमारे जाल में फंस गए। जब उनको पता चला, उन्होंने पैसे मांगे और उनको फिर हम लोगों ने सही से सुनाई तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और हो सकता है जो हमने उनके साथ किया ना, सीमा और सचिन अपने व्लॉग्स में वो चीज़ें दिखाएं भी, क्योंकि सीमा और सचिन ने पैसे मांगे हैं। तो हाँ, जो ये मेरे कज़न है मुबशिर, वो राहुल नाम से इसने आईडी बनाई हुई थी। काफ़ी अरसे से इसको कमेंट कर रहे थे। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो उनकी जो छितरोल हुई वो अलग से वीडियो है, वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये कोई बाबा है, खोटे बाबा है, उसके पास जा रहे हैं। कोई मैया जी है, उसके पास जा रहे हैं। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बाग है, और इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों, हमारे इलाके में मुसलसल 15-20 दिनों से, मैं 12 तारीख को आया था कराची से यहाँ, तो तब से लेकर अब तक मुसलसल बारिशें हो रही हैं। और बारिशें भी ऐसी कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रात दिन बारिशें हो रही हैं। लेकिन ये किसानों के लिए, हम जैसे छोटे जो लोग हैं गांव में रहने वाले, उनके लिए ये मुफीद नहीं, फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि इन बारिशों के साथ साथ जो हवाएं चलती हैं, झक्खड़ चलता है, तो उससे गंदम जो है या गेहूं की फसल जो है वो गिर जाती है, लेट जाती है, गिर जाती है AP सिंह और सीमा की तरह, जैसे वो गिरे हुए हैं। तो बात करें दोस्तों, ये लोग मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सीमा और सचिन जो हैं वो एक ऐसी उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, ऐसे गलत उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अदालतें खामोश हैं, पुलिस खामोश है, प्रशासन खामोश है। अब क्या करें? अब बताएं, किससे उम्मीद लगाएं, किससे गुहार लगाएं कि भाई इंसाफ दिया जाए, जब इंसाफ करने वाले ही वो हूँ, क्या बोलते हैं, उनका साथ दे रहे हूँ, तो किसको बोलें? तो दोस्तों, सीमा, सचिन, ये सब लोग जो है ना, ये आपके समाज के लिए, आपके मुआशरे के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए नासूर हैं। इनको जेल की सज़ा होनी चाहिए। अगर इनको जेल की सज़ा ना हुई तो देखना दोस्तों, ये बात लिख लेना कि इसी तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी। और फिर देखना, ठीक है ना, क्योंकि सीमा जो है ना, वो एक फितना का नाम है। ये पूरा जो इनकी जो फैमिली है वो फितना फैमिली है। ये सचिन, सीमा, अंजलि, इन्होंने लोगों को लूटा, लोगों को गुमराह किया। पता नहीं कैसे एक इन्होंने अपना वो किया, सीमा को झांसा दिया और लेकर आए। चलो, वो अकेले आती तो एक अलग बात थी, लेकिन हमारे जो 4 बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे, उनको लेकर आई, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम पे रोज़ी रोटी, पैसा कमाया जा रहा है अभी भी। लेकिन उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए किसी को कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरा वो बाग है जहाँ पे मैं माल्टे दिखाया करता था। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों, इस दफ़ा ऐसा ख़तरनाक और अजीब व गरीब किस्म का वायरस आया कि आप देख रहे हैं ये पौधों की हालत है। तो अगले साल मुझे नहीं लगता कि जो फल है
वो इतना ज़्यादा होगा, मुझे लगता है कम से कम 10 से 12% फल आएगा। जहाँ पे 100% फल आना चाहिए, माल्टे संतरे आने चाहिए, 10 से 15% तक आएंगे। क्योंकि अभी भी इसके ऊपर ये देख रहे हैं, हालांकि स्प्रे भी किया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, जो ऊपर वाले को मंजूर, हम मेहनत करते हैं। देखें इस साइड पे ये छोले हैं, छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। और हमारी जो ना, हम जो गांव देहातों में रहते हैं, हमारा इन्हिसार इन फसलों पे होता है, ठीक है, हमारा इन्हिसार इन फसलों पे होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा है, ये तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये जो खड़े हैं छोले, बारिश आ रही है, हवाएं चल रही, इनको इतना नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब इनकी कटाई हो जाती है और ढेरियाँ बनाई जाती हैं, तब बहुत मुश्किल होती है। छोले काले होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो बीज है ना, ये जो इनके अंदर चना होता है, ये एक शाख निकालना शुरू कर देता है, ठीक है ना, उगना शुरू हो जाते हैं ये वाले, जैसे बारिशें ज़्यादा होंगी। तो बात कर रहे हैं फितना फैमिली के हवाले से, सीमा, सचिन। एक सीमा आप लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रही। अच्छा, सीमा को कंट्रोल करना चाहिए। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ओए होए, ये देख रहे हैं, ये है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, हाँ यहाँ देखो, ये देख रहे हैं, ये है बाथू या बथवा जिसको कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में है, लोग इनको पकाते भी हैं, साग भी बनता है इसका। तो दोस्तों, एक औरत जो कि जिसका कैरेक्टर सही नहीं, जिसका किरदार सही नहीं, वो औरत सनातन धर्म के जो भी त्यौहार होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर सकती है? पहली बात तो ये है कि उसने पूरी ज़िंदगी गौ माता का गोश्त खाया, उसने पूरी ज़िंदगी अय्याशी की, ठीक है, तो वो कैसे हिंदू औरत बन सकती है? ठीक है, बच्चे जो हमारे हैं, 4 मासूम बच्चे, 3 हैदर भाई की जो बेटियां हैं, और एक जो बेटा है फरहान खान का तो खतना हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे हिंदू बन सकता है? तो ये कितना जुल्म ज़्यादती हुई है। सरकारें, इदारे, आपके विभाग सब खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं। जब सरकारें साथ दे रही हैं तो हम किससे उम्मीद रखें? हैदर भाई ने लीगल तरीके से हर तरह से जो हो सकता था उन्होंने कोशिश की कि मेरे जो बच्चे हैं वो वापस आ जाएं। मोदी से, योगी से, इन सब से गुहार लगाई, लेकिन चूँकि सीमा को एट दी एंड इस्तेमाल करना है। आजकल वो आप लोग देख रहे होंगे कि सीमा और सचिन कुछ हथियारों का नाम लेते रहते हैं, और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए होंगे। तो उनको कैसे पता? हमें तो इनका पता ही नहीं होता कि ये क्या है, इनके नाम क्या है। उनको ऐसे 47 और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो कैसे पता भाई? पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। अल्लाह हाफिज़।